महराज मलिक ने लोगों को और महकमा दही तरक्की यानी आरडीडी के मुलाजमीन को कुछ अहम हदायत दी हैं। क्या महराज मलिक एमएलए डोडा का डेवलपमेंटल मॉडल काम कर पाएगा, जमीनी सतह पर कारगर साबित हो भी पाएगा या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर कायम कीजिए। अब से कुछ वक्त पहले एमएलए डोडा महराज मलिक फेसबुक लाइव नशरियात के जरिए मंजर-ए-आम पर आए। उन्होंने 16 मिनट के आसपास का लाइव सेशन किया और उस लाइव नशरियात के जरिए एक ही पैगाम दिया कि जनाब अब तमाम लोगों को डेवलपमेंट करनी होगी और वो भी मिलकर, क्योंकि जो पैसा गांव में आता है, आपकी पंचायत में आता है, अगर एक एक रुपए हर जगह हम बांट दें तो जनाब काम तो होगा, लेकिन वो सही तरीके से नहीं होगा, बड़े पैमाने पर नहीं होगा। वहीं हर एक एक रुपए को एक साथ जोड़कर एक जगह पर अगर काम किया जाए तो जनाब काम जो है बेहतर तरीके से होगा, बड़े पैमाने पर भी होगा। और डेवलपमेंट की जो शुरुआत है वो पंचायती लेवल से हमने करनी है, ये उनका कहना था, जिसमें उन्होंने लोगों का योगदान और साथ ही साथ आरडीडी डिपार्टमेंट के मुलाजमीन का भी योगदान साथ मांगा है। उन्होंने हदायत दी है तमाम मुलाजमों को कि वो इंश्योर करें जो भी ग्राम सभा होगी वहां पर तमाम लोग जो भी 18 बरस से ऊपर है, जो भी बाशऊर है, जो भी अपनी बात कहना चाहता है, वो ग्राम सभा में लाजमी हो, उस तक पैगाम जरूर पहुंचाना है। और लोगों से अपील की है कि जनाब ग्राम सभा में जाकर अपने आप को वहां पर रिप्रेजेंट कीजिए, अपनी बात को वहां पर रखिए। और इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि जनाब यकजुट हो जाए ताकि जमीनी सतह पर जो है बेहतर तरीके से काम हो पाए। उन्होंने बहुत सारी चीजें कही है जो हम आपको खुद उन्हीं की जुबानी सुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल मुख्तसर अगर हम कहें तो उन्होंने यही कहा है कि मैं एमएलए अब उन लोगों का ही नहीं जिन्होंने मुझे वोट दिया है, बल्कि वो लोग भी अब मेरी ही जिम्मेदारी है जिन्होंने मुझे वोट नहीं किया। उनका साफ तौर पर तमाम लोगों व महकमा आरडीडी के मुलाजमीन से अपील की भी कि जनाब तमाम लोगों को यकजा होना पड़ेगा, जमीनी सतह से डेवलपमेंट की तरक्की की शुरुआत करनी पड़ेगी। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। कि वोट देना आखिरी काम नहीं होता है। कुछ जिम्मेदारियां मेरी हैं जो मैं कोशिश कर रहा हूं निभाने की, और कुछ जिम्मेदारियां अवाम की हैं। अवाम की जिम्मेदारी ऐसी है, आपको मालूम होगा कि ग्राम सभा पहले हुआ करती थी, उसमें कुछ चुनिंदा लोग जाते थे जो गांव के मुअज्जिज हुआ करते थे या पंचायत के बड़े लोग हुआ करते थे जिन पे हम भरोसा करते थे। लेकिन उन्होंने हमारा भरोसा कभी भी नहीं रखा, हमारी उम्मीद पे कभी वो खड़ा नहीं उतरे, क्योंकि हमने उनको आगे भेजा और उन्होंने अपने तर्ज पे उन कामों को रखा। आज कुछ पैसा आया है, जो पंचायत का पैसा है, जो पीआरआई का पैसा है। आज तो सरपंचेज है नहीं, पंचेज है नहीं, लेकिन फिर भी वो कुछ दलाल जो इलाके के अंदर होते हैं वो वहां पर जाकर अपने अपने मतलब से अपने अपने घरों के या अपने अपने रिश्तेदारों के काम रखते हैं। और उसमें कुछ ऐसे भी दलाल होते हैं जो पैसा डिपार्टमेंट को भी देते हैं और कुछ लोगों से पैसा भी लेते हैं और उनके काम रखते हैं। लेकिन एक ग्राम सभा इसलिए होती है कि पंचायत की डेवलपमेंट हो, और पंचायत की डेवलपमेंट वही होती है जिससे पूरी आवाम को फायदा हो। मैं वो एक लिस्ट भी डाल रहा हूं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कि किन दिनों में इजलास होगा, और बीडीओज को ये हिदायत है कि आपको अपने ब्लॉक के अंदर ये यकीन दिलाना है कि आपके जो सेक्रेटरी और जो जीआरएसएस और जो आपका डिपार्टमेंट जितना भी है, उनकी जिम्मेदारी है कि पूरी पंचायत के लोगों को खबर दी जाए, ताकि उन्हें बताया जाए कि फलाने डेट को इजलास है और उसमें 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं वो उस इजलास का हिस्सा बने। देखिए, एक दिन जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी, एक दिन आपको पंचायत के लिए खड़ा होना पड़ेगा। 15-15 लाख के हिसाब से आपके पंचायत में पैसा आता है, बांटने को अगर बांटेंगे 2-2.5 लाख रुपया एक वार्ड में आता है, लेकिन उस 2.5 लाख से मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस बार पंचायत के अंदर एक ही काम उठाया जाए। अगर इस बार आपकी पंचायत के अंदर कोई अच्छा काम उठाया जाए ताकि जिससे पंचायत को फायदा हो, तो हमें बाकी जगहों पे काम करना आसान होगा। एक बोझ है जिसे हम मिलकर हल्का करेंगे। छोटे छोटे काम अगर हम रखते हैं तो वो किसी घर के मतलब अपने तर्ज पे काम होते हैं, जो आपने पहले भी देखा, क्योंकि मनरेगा पे कुछ लोग पलते हैं और बड़े नेता भी उसी पे मुनस्सिर रहते हैं। लेकिन इस बार जनता के हाथ में ताकत है, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लोग भी जिम्मेदार हैं और महराज भी जिम्मेदार है। आप इस उम्मीद में रहते हैं कि हम इन लोगों को भेजेंगे, फिर ये हमारे इलाके की तरक्की करेंगे। उन्होंने 15 साल से हमारे इलाके की बेहतरी कभी चाही नहीं, और आज मौका है। ना आज सरपंच है ना पंच है, आज जनता के पास ताकत है, और जो जनता चाहेगी वही इजलास के अंदर होगा।